हेलो गाइज, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर मोशन एंड टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस 7th क्लास की वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सेकंड पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। So the correct answer of our bonus question is B, NaOH. So guys, NaOH means sodium hydroxide is an example of alkalis. तो चलिए दोस्तों अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen. What is the SI unit of temperature? And the options are A, Kelvin, B, Celsius, C, Fahrenheit and D, none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, Kelvin. So guys the SI unit of temperature is Kelvin. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 2 on your screen. Which of the following relations is correct? And the options are A, speed equals to distance into time, B, speed equals to time upon distance, C, speed equals to distance upon time and D, none of these. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 3 on your screen. What is the basic unit of speed? And the options are A, meter per minute, B, kilometer per minute, C, kilometer per hour and D, meter per second. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मीटर पर सेकंड। सो गाइस द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? एंड द ऑप्शंस आर ए, मीटर, बी, किलोग्राम, सी, ग्राम एंड डी, किलोमीटर। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, किलोग्राम। सो गाइस द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। 1 डिकेड इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ईयर्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, 100 ईयर्स, बी, 50 ईयर्स, सी, 10 ईयर्स एंड डी, 1000 ईयर्स। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 10 ईयर्स। सो गाइस 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
Which of the following instrument measures time with the most accuracy? And the options are A. quartz clock, B. sand clock, C. pendulum and D. sundial. तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए क्वार्ट्ज क्लॉक। सो गाइस क्वार्ट्ज क्लॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टाइम विद द मोस्ट एक्यूरेसी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। A cyclist cover a distance of 14 km in 2 hours. At what speed does he travels? And the options are A. 28 km per hour, B. 16 km per hour, C. 4 km per hour and D. 7 km per hour. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं और गाइज इफ यू नीड मोर टाइम देन यू कैन पॉज द वीडियो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 7 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस इन दिस क्वेश्चन द साइक्लिस्ट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस इसमें हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है 14 किलोमीटर एंड टाइम दे रखा है 2 आवर्स। तो हमने फॉर्मूला यूज करा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी की जगह हम रखेंगे 14 एंड टी की जगह हम रखेंगे मींस टाइम की जगह हम रखेंगे 2 आवर्स। देन 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। नेम द मीटर यूज्ड इन अ व्हीकल व्हिच गिव्स द स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। एंड द ऑप्शंस आर ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी एनेमोमीटर एंड डी थर्मोमीटर। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी स्पीडोमीटर। So guys, the meter used in a vehicle which gives the speed of the moving vehicle directly in kilometer per hour is speedometer. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। If a body travels in a straight line and covers equal distance in equal interval of time is said to be in, and the options are A. uniform motion, B. non-uniform motion, C. oscillatory motion and D. circular motion. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and covers equal distance in equal interval of time is said to be in uniform motion. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। What is used long ago at the Jantar Mantar at Delhi to measure the time of the day? And the options are A. sand clock, B. pendulum, C. sundial and D. quartz clock. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी sundial. So guys, sundial is used long ago at the Jantar Mantar at Delhi to measure the time of the day. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not a standard unit? And the options are A. second, B. meter, C. kilogram and D. handspan.
तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हैंड स्पैन। सो गाइस हैंड स्पैन इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि गाइस हैंड से हम सही मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड के मेजर ही अलग अलग हो सकते हैं। किसी का हाथ बड़ा हो सकता है तो किसी का हाथ छोटा हो सकता है, तो उससे हम सही मेजरमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। The metallic ball in a pendulum is called as, and the options are A. Gong, B. Bob, C. Rod and D. None of these. तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बॉब। सो गाइस द मेटालिक बॉल इन अ पेंडुलम इज कॉल्ड एज बॉब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए. टाइम पीरियड, बी. ऑसिलेशन, सी. फ्रीक्वेंसी एंड डी. एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. टाइम पीरियड। सो गाइस द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ चीता इन मीटर पर सेकंड, एंड द ऑप्शंस आर ए. 15 मीटर पर सेकंड, बी. 35 मीटर पर सेकंड, सी. 25 मीटर पर सेकंड एंड डी. 30 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. 25 मीटर पर सेकंड। सो गाइस द स्पीड ऑफ चीता इज 25 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पेंडुलम, एंड द ऑप्शंस आर ए. एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी. आइजैक न्यूटन, सी. निकोला टेस्ला एंड डी. गैलीलियो गैलीली। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. गैलीलियो गैलीली। सो गाइस द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पेंडुलम इज गैलीलियो गैलीली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। द डैश इन द व्हीकल गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स, एंड द ऑप्शंस आर ए. स्पीडोमीटर, बी. ओडोमीटर, सी. एमीटर एंड डी. वोल्टमीटर। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. ओडोमीटर। सो गाइस द ओडोमीटर इन द व्हीकल गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए. टाइम पीरियड, बी. सर्कुलर मोशन, सी. ऑसिलेटरी मोशन एंड डी. नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑसिलेटरी मोशन। सो गाइस द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। गाइस जैसे एक स्विंग होता है तो वो पहले आगे जाता है, देन पीछे जाता है, देन वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है जब कोई भी चीज एक रेस्ट पर होती है, देन फिर वो आगे जाती है, देन वापस पीछे जाती है, देन फिर वो वापस रेस्ट पे आ जाती है, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसी तरीके से पेंडुलम में होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। Object that moves in straight line and whose speed varies are said to be in, and the options are A, non-uniform motion, B, uniform motion, C, circular motion and D, rectilinear motion। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड हुज स्पीड वेरीज आर सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गाइस एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बार बार चेंज हो रही है। वेरीज का मीन्स होता है चेंज होना, उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। आपने अभी पीछे एक क्वेश्चन में देखा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल करता है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। 72 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, एंड द ऑप्शंस आर A, 7.2 मीटर पर सेकंड, B, 72 मीटर पर सेकंड, C, 200 मीटर पर सेकंड एंड D, 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, 20 मीटर पर सेकंड। So guys, 72 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 20 मीटर पर सेकंड। गाइज अभी आपने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड होती है, तो हम इसे 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो एज यू नो गाइज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। So 72 kilometers is equals to 72,000 meters and there are 3600 seconds in 1 hour. So guys, after the conversion of kilometer to meter and hours to seconds, we have to apply the formula of speed, which is speed equals to distance upon time. Then we put 72,000 at the place of distance and 3600 at the place of time. तो गाइज जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर, और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ कार ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड? एंड द ऑप्शंस आर ए 3.6 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर पर सेकेंड, सी 60 मीटर पर सेकेंड एंड डी 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि गाइज आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 7th क्लास की वीडियो फ्लो ऑफ हीट में मिलेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।